नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में दीपावली को लेके एक अद्भुत और दिव्य महाप्रयोग लेकर। प्रिय दर्शकों, दीपावली महानिशा, अमोघ रात्रि, धन लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ रात्रि, साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रात्रि। प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी की कृपा किसे नहीं चाहिए। इस धरा पे ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे मां लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहिए। दीपावली के दिन, दीपावली की मध्य रात्रि में शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको करने भर मात्र से अगर आपकी जन्म कुंडली में विधि ने लिख दिया है कि धन नहीं मिलेगा, तो इस विधि के विधान को बदला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे पास धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास धन ही नहीं। आने की तो बात छोड़िए, तो दो ही स्थितियां होती है, या तो आ नहीं रहा है और या टिक नहीं रहा है। अब आपकी स्थिति कैसी है, पहले आप इसका चुनाव कर लीजिए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा संशय है इस वर्ष। कई ज्योतिष के मर्मज्ञ, कई पंचांग विशिष्ट विद्वान, जिन्होंने गणना की है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और कई ज्योतिष के विद्वानों ने, कई ज्योतिष के पुरोधा ऋषियों ने आज के परिवेश में अगर हम देखें तो 1 नवंबर के लिए भी गणनाएं की हैं। प्रिय दर्शकों, दीपावली का पर्व जो हम मनाते हैं उसमें महानिशीत काल का विशेष महत्व है, और महानिशीत काल 31 अक्टूबर को रात में 11:18 से लेकर 12:19 के बीच में प्राप्त हो रहा है, जो कि 1 नवंबर को नहीं है। दीपावली की जो पूजा की जाती है, माँ काली की जो आराधना की जाती है, खासतौर पे अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएं तो वहां पे सामान्यतः माँ काली की आराधना होती है, क्योंकि ये मोह निशा की रात्रि है, महानिशा है, अमोघ रात्रि कहा गया है, साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। मैं जितना शब्दों में इसको नहीं बता पा रहा हूं आपको, लेकिन ये अत्यंत श्रेष्ठ रात्रि है। तो इसलिए आप जहां भी, जिस शहर से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, भारतवर्ष में या विदेश में अगर आप हैं, क्योंकि कई मेरे ऐसे दर्शक हैं जो विदेश में हैं, जो कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैं सभी के लिए एक बार एक लाइन में कहना चाहूंगा कि आप दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाएं। 1 अक्टूबर को शाम को 7 बजे के बाद अमावस्या समाप्त हो जाएगी। उस दिन जो लोग उदया तिथि के महत्व को मानते हैं, उनको साथ में ये भी समझना पड़ेगा, उदया तिथि के हिसाब से 1 नवंबर को प्रातःकाल अमावस्या रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन महानिशीत काल का जो समय है, स्थिर लग्न, सिंह लग्न का जो मुहूर्त है, वो 31 अक्टूबर को रात में ही प्राप्त हो रहा है। 1 अक्टूबर को रात्रि में दीपावली के लिए कोई भी श्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। चलिए, आपको मैं एक प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसको करके वर्ष पर्यंत, इस दीपावली से अगली दीपावली, आप चाहे तो आज जिस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे उस दिन की तारीख और समय नोट कर लीजिएगा, और अगला वर्ष जब आप दिवाली अपने घर पे मना रहे होंगे, उस समय को देखिएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आपको इस वर्ष में और अगले वर्ष में दिखाई देगा। इस प्रयोग को एक बार करके जरूर देखिएगा। अभी तक मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया है। मेरे गुरुजी, जो कि मैं क्या कहूं उनके लिए, ज्योतिष के पुरोधा ऋषियों में से एक हैं, जिनके माध्यम से मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करने आया हूं। प्रिय दर्शकों, माँ लक्ष्मी परिश्रमाधीना होती है, परिश्रम के अधीन। ऐसा नहीं होता है, या ये जो आजकल आप देखते हैं, 1 रुपए का सिक्का वहां रख दो, ये यहाँ रख दो और लक्ष्मी एकदम छत फट जाएगी, पैसों की वर्षा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कहीं सुनी बातें हैं।
हकीकत ये है कि लक्ष्मी जो है वो परिश्रमाधीना होती है। जो परिश्रम पुरुषार्थ पे विश्वास रखते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन उन्हीं के पास होता है। और धन क्या है? धन माँ लक्ष्मी नहीं है, धन माँ लक्ष्मी का प्रसाद है। धन को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मत समझिए, वो उनका प्रसाद है। दूसरी बात, जो मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं वो पूरी तरह से शास्त्रोचित है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास इसके साथ में करिएगा। आपको दीपावली में भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी है, आप कर लीजिए। आपको अपने नाते रिश्तेदारी में मिलना जुलना है, सब कर लीजिए। पटाखे अटाखे जो आपको छुड़ाने हैं सब छुड़ा लीजिए। उसके बाद देखिए, दीपावली के दिन को रोज रोज तो आता नहीं है, ठीक है ना। घर के बाकी सदस्य हैं, उनको अपना करने दीजिए एंजॉय। अगर आप साधना करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वास्तव में आपको धन की प्राप्ति हो, तो ही इस उपाय को करिएगा, समय मत बर्बाद करिएगा अपना। लेकिन अगर आप सच में धन चाहते हैं, धन की कामना रखते हैं और चाहते हैं कि आप अपने आप को एक उन्नति और प्रगतिशील व्यक्ति या महिला बनते हुए देखना चाहते हैं, तो जरूर इस प्रयोग को करिएगा। ये आपका जीवन बदल देगा। बहुत छोटा सा उपाय आपके लिए लेके आया हूं, कोई तामझाम आपको नहीं करना है। मध्य रात्रि में 11:18 से लेके 12:20 तक, मान लीजिए 19 मिनट से 20 मिनट तक आप ले सकते हैं। इस समय पे आप अपने जो भी उस दिन के काम है सब निपटा लीजिए। संभव हो तो स्नान कर लीजिएगा, नहीं स्नान करना चाहे कोई बात नहीं, हाथ पाँव धो करके अपने वस्त्र वगैरह बदल लीजिए। लाल रंग का वस्त्र तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं है तो जो आपके पास का वस्त्र पहनिए, आसन बिछा लीजिए और उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठ जाइए। उत्तर दिशा की तरफ, आपके घर में जिधर भी उत्तर दिशा पड़ रही हो उस तरफ चेहरा करके बैठ जाइए। एक कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए, एक घी का दीपक, जो आपके कर्म का साक्षी होगा कि आपने कर्म किया है उसका साक्षी, क्योंकि रात्रि का समय है ना, इसलिए कर्म साक्षी दीपक अनिवार्य है। दिन का समय होता तो सबसे बड़े कर्म साक्षी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण होते हैं, उनके आगे तो किसी दीपक का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन रात्रि का समय है तो कर्म साक्षी दीपक जला लीजिएगा, दीपक का आचमन कर दीजिएगा, 3 बार जल को दीपक में से घुमा करके अपनी दाईं ओर फेंक दीजिएगा। और एक छोटा सा मंत्र, एक शाबर मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, जो मात्र 108 बार जपने मात्र से सिद्ध हो जाता है। मात्र 108 बार। जिन लोगों को, जो व्यक्तिगत जो लोग मेरे पास आते हैं जन कुंडली अध्ययन के लिए, उन्हें मैं ये प्रयोग अवश्य बताता हूं और वो उसका लाभ भी उठा रहे हैं। यहां तक कि मैं स्वयं, जब से मैंने इस प्रयोग को करना शुरू किया तब से आज तक माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे और मेरे परिवार पे बनी हुई। इसको अवश्य करिए। करना क्या है, आसन बिछा लिया, दीपक जला लिया, दीपक का आचमन कर लिया, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, आसन पे जल छिड़किए, अपने ऊपर जल छिड़किए, 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। नहीं कर पा रहे तो 3 बार केवल जल से आचमन कर लीजिए, अपना हाथ वगैरह धो लीजिए। उसके बाद एक साबर मंत्र में जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसको लिख दूंगा। अगर आपको शब्दों में नहीं समझ में आ रहा संस्कृत में, या वैसे संस्कृत में है नहीं, शुद्ध हिंदी है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं, कहीं कोई संशय है, कोई डाउट हो रहा है मन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पढ़ के इसको कॉपी कर लीजिएगा और तब उसको जपिएगा। मंत्र है ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम श्रीम, ओम पूर्वायै दक्षिणायै पश्चिमायै उत्तरायै सर्वदिशि धनम देहि देहि स्वाहा। पुनः ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम श्रीम, ओम पूर्वायै दक्षिणायै पश्चिमायै उत्तरायै सर्वदिशि धनम देहि देहि स्वाहा। बस 108 बार मात्र इसका जप कर लीजिएगा। ये मंत्र पहले से ही सिद्ध है, हमारे ऋषियों ने इसको पहले से ही सिद्ध कर रखा है, हमें सिर्फ इसकी पुनरावृत्ति करनी है। और मात्र 108 बार जप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आपने मंत्र को 108 बार जप के सिद्ध कर लिया। अब अगले दिन, यानी कि दीपावली के अगले दिन, जब आप सुबह सो करके उठेंगे, बिस्तर पे बैठे बैठे ही, आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको जैसे सो के उठे बिस्तर पे बैठे हुए ही चारों दिशाओं की तरफ क्रम से, जिस तरह से मंत्र में बोला गया, पहले पूर्व दिशा,
फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा। चारों दिशाओं की तरफ बैठे बैठे बिस्तर में एक एक बार इस मंत्र को पढ़ करके फूंक मारनी है। जैसे आपने एक बार मंत्र का जप किया, पूर्व दिशा की तरफ फूंक मारी, फिर आप थोड़ा सा घूम गए दक्षिण की तरफ, एक बार मंत्र का जप किया, फूंक मारी, फिर आप उत्तर की तरफ घूम गए, इस मंत्र का जप किया, फूंक मारी, और उसके बाद आप उत्तर की तरफ घूम गए, माफ करें पश्चिम की तरफ घूमे, फिर उत्तर की तरफ घूम गए, एक बार इस मंत्र का जप किया और फूंक मार दी। इस प्रयोग को एक बार कर लीजिए और उसके बाद आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए। अब देखिए, ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने फूंक मार दी और लक्ष्मी जी सूटकेस लेके गेट पे खड़ी हो गई। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कर्म आपको, जो आप कर रहे हो कर्म आपको करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे ये होता था ना कि बिल्कुल टिकट ले ली, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, जैसे पहुंचे गाड़ी छूट गई, वो चीज अब नहीं है। अब आपको आपके कर्म का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब जो मान लीजिए छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, नौकरी पेशा, किसी भी तरह का काम करते हैं, अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे वो कई बार व्यर्थ हो जाती थी। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठे हैं, कभी कभी कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि 10-10 दिन हो जाते हैं पंडित जी, बोनी नहीं होती है, पैसा ही नहीं आता है। एक बार इसको कर लीजिए, एक बार मात्र कर लीजिए, और रोज सुबह ऐसा करना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह नित्य, बिना किसी नागे के रोज सुबह ऐसा करना शुरू करिए। चमत्कार अगर आपके जीवन में ना घटित हो जाए तो बताइए। ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, मेरी गुरु जी की वाणी कभी गलत साबित हुई नहीं आज तक। एक बार इस उपाय को करिएगा, मात्र 108 बार करना है, कोई ताम झाम नहीं करना है। सुबह उठना है, बिस्तर पे बैठे बैठे, ना नहाने की समस्या, न जाड़ा आ रहा है आगे, ठंड आ रही है आने वाले समय में कि आपको बिस्तर छोड़ के जाना है, नहाना है, तब जब करना है, ऐसा कुछ नहीं। बिस्तर पे बैठे बैठे मात्र 4 बार पूर्व दिशा, क्रमशः दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा, चारों दिशाओं में एक एक बार इस मंत्र को बोल करके फूंक मार दीजिए, और इसका प्रभाव आपके सामने होगा। हमें बार बार बताने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। ये आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको सही में फायदा हुआ है या नहीं। बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिए और देखिए इसका चमत्कार। प्रिय दर्शकों, ये रात्रि अपने आप में अमोघ रात्रि है, इसको बिल्कुल व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। बहुत दिवालियां आएंगी, खूब आप एंजॉय कर लेंगे, खूब आप घूम फिर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, धन आवश्यक है उसके लिए। इस भौतिक जीवन में बिना धन के कुछ होना नहीं है। एक बार इसको करिएगा, आपका जीवन ना बदल जाए तो बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।